चलिए बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी का सेकेंड लेसन 20 के दांत। ठीक है, यह कहानी है बच्चों 20 के दांत जो लिंग आधारित भेदभाव को दर्शाता है। इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा कि सेन दंपति लड़का और लड़की के बीच में भेदभाव करते हैं, उतने पढ़े लिखे इंसान होने के बावजूद भी। यह कहानी साथ ही साथ एक धनी परिवार और एक मध्यम वर्गीय परिवार की कहानी है। मध्यम वर्गीय परिवार में गिरधर है। गिरधर जो सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता है। यह बहुत ही कहानी रोचक कहानी है बच्चों। तो चलिए, उससे पहले हम कहानीकार के बारे में समझेंगे। कहानीकार का जन्म कहाँ हुआ है, उनके पिता का नाम क्या है, ठीक है, माता का नाम क्या है, उनकी शिक्षा किस प्रकार है, उनकी रचना कौन कौन है। तो पहले हम कहानीकार के बारे में समझेंगे। यह वीडियो बहुत ही रोचक और आनंददायक वीडियो है बच्चों, तो इस पूरी वीडियो का वॉच करेंगे, ठीक है बच्चों। और अगर अच्छा लगा, ठीक है, तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों से शेयर भी करेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, ये वीडियो को स्टार्ट किया जाता है। आप वीडियो तो स्टार्ट हो ही गया, कहानी को हम ध्यान से समझते हैं बच्चों। कहानीकार को हम पहले समझ लेते हैं, कहानीकार के बारे में, कौन इनका जन्म कब हुआ है। तो कहानीकार हैं इसके ललिन बिलोचन शर्मा, जिनका जन्म जो हुआ है बच्चों 18 फरवरी 1916 ईस्वी में पटना के बदरघाट में हुआ है। ठीक है बच्चों, 18 फरवरी 1916 में पटना के बदरघाट में नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म हुआ है। ये क्या है, कहानीकार हैं। ये 20 के दांत क्या है, आपका कहानी है। और किस आधारित पर कहानी है, लिंग आधारित भेद पर कहानी है। इनका जन्म, ठीक है बच्चों, ये जन्म से ही क्या थे, भोजपुरी भाषी थे। इनके ये जो है पंडित रामावतार शर्मा के बड़े पुत्र थे। यानी इनके पिता का नाम क्या था, पंडित रामावतार शर्मा था, और इनकी माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा था। ठीक है बच्चों, चलिए, इनके पिता का नाम क्या था बच्चों, इनके पिता का नाम था रामावतार शर्मा और माता का नाम क्या था, रत्नावती शर्मा था। इनके जो है शिक्षा दीक्षा जो हुई बच्चों पटना के कॉलेज से हुई थी। ये संस्कृत और हिंदी में इन्होंने क्या किया था, एमए किया था। और फिर वे आगे चलकर हरप्रसाद दास जैन कॉलेज आड़ा और रांची विश्वविद्यालय और अंत में पटना विश्वविद्यालय के प्राचार्य भी रहे थे। ठीक है बच्चों, बहुत ही होनहार और विद्वान व्यक्ति थे ललिन बिलोचन शर्मा जी। 1959 में ये पटना विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। कब रहे थे, 1959 ईस्वी में पटना के विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे थे। कौन, पंडित ललिन बिलोचन शर्मा जी। ठीक है, चलिए, और इनका मृत्यु उपरांत तक ही बने रहे, यानी जब तक जॉब कर रहे थे तब तक ये, यानी जॉब पर थे तभी इनकी मृत्यु हो गई 12 सितंबर 1961 ईस्वी को। ठीक है बच्चों, अब इनके रचना के बारे में समझेंगे बच्चों कि इनका रचना कौन कौन है। तो इनकी रचना कुछ है, दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास, दर्शन, मानदंड इनकी रचना है। ठीक है बच्चों, उपन्यास कौन कौन है, विशेषतः प्रेमचंद इनका उपन्यास है। साहित्य तत्व और आलोचना उपन्यास है। आलोचनात्मक ग्रंथ कौन कौन है, 20 के दांत। 20 के दांत क्या है बच्चों, एक आलोचनात्मक ग्रंथ है जिसमें धनी परिवार और गरीब परिवार के बीच में एक आलोचना किया गया है। चलिए बच्चों, 20 के दांत यह कहानी एक मध्यम वर्गीय परिवार के अंतर विरोधों को प्रकट करता है कि एक मध्यम मिडिल क्लास का जो परिवार होता है, किस प्रकार की परेशानियों का सामना उसके परिवार के लोगों को करना पड़ता है। ठीक है, उसको इस कहानी में दिखाया गया है। किस प्रकार गिरधर जो है सेन साहब के यहाँ नौकरी करता है, और नौकरी करता है तो कुछ गलती नहीं होने के बावजूद भी सेन साहब के बातों को गिरधर लाल को सहना पड़ता है, क्योंकि एक परिवार को चलाना बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है बच्चों। तो वो गिरधर ये सब तमाम अंतर विरोधों को सहता है। चलिए, यह 20 के दांत कहानी जो है, 20 के दांत तथा अन्य कहानियां नामक कहानी संग्रह से लिया गया है। ठीक है बच्चों, अब इस कहानी के कुछ पात्र हैं। इस कहानी के मुख्य पात्र हैं सेन साहब और सेन दंपति। उनका एक 5 बेटी है जिनका नाम है सीमा, आलो, रजनी, शेफाली, आरती। ठीक है, 5 लड़की है। जो लड़कियां सबसे बड़ी है, और अंत में जब सेन साहब बूढ़े हो जाते हैं, उनका कोई उम्मीद नहीं रहती है, अंत में उनका एक संतान होता है जिनका नाम रखा जाता है कासू। कहा गया कि कासू बुढ़ापे के समय ना उम्मीद का जो तारा माना गया है कासू को लेकर सेन साहब बहुत सारा उम्मीद रखते हैं कि पढ़ा लिखा कर उसको इंजीनियर बनाएंगे, अपने जैसे बिजनेसमैन बनाएंगे।
जो संसार के लोगों से अलग होगा मेरा कासू कासू। और सेन साहब के बारे में, सेन साहब के यहाँ ही एक गिरधर नाम का व्यक्ति था जो नौकरी करता था। ठीक है बच्चों, गिरधर की पत्नी और इस कहानी के पात्र हैं मदन और भी बहुत सारे ग्रामीण हैं। ठीक है, ग्रामीण और उनके सेन साहब के कुछ मित्र वगैरह हैं। ठीक है, और उनके रिलेशनशिप में भी कुछ लोग हैं। तो इस प्रकार कहानी के कुछ हमने पात्र को बताया, आपको रचना के बारे में बताया, और उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस प्रकार उन्होंने शिक्षा ग्रहण की। इनके माता का नाम रत्नावती शर्मा और पिता का नाम पंडित रमावतार शर्मा था। ठीक है, आपने लेखक के बारे में पढ़ा बच्चों। चलिए हम कहानी को शुरू करते हैं। यह कहानी बहुत रोचक होने वाला है, इसलिए अंत तक वीडियो को वॉच करेंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपने एक बार कहानी को सुन लिया बच्चों, तो मेरा दावा है कि आपको आंसर क्वेश्चन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, टोटल आंसर क्वेश्चन आपको याद हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। विष के दांत। विष का मतलब क्या होता है? जहरीला, और दांत तो आप सब जानते हैं। यानी जहरीला यहाँ पर विष क्यों बताया गया है? क्योंकि समाज में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो विष के समान होते हैं। वहीं सेन साहब के पास, सेन साहब का जो लड़का है कासू, उसके पास जो है ना कुछ अपने पिता द्वारा वो जो गुण सीखा है वो विष के समान है। इसलिए विष का दांत, अर्थात यहाँ पर घमंड से तुलना किया गया। विष का तुलना घमंड से किया गया है। सेन साहब अपने आप को बहुत थोड़ा घमंड करते हैं, शो करते हैं, इसका घमंड टूट जाता है। सेन साहब का सारा घमंड टूट जाता है कब? जब मदन और कासू के बीच में झगड़ा होता है, वहाँ बुरी तरह से कासू जो है परास्त हो जाता है, हार जाता है, और तब लेखक कहता है उसके विष के दांत टूट जाते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। सेन साहब के नई मोटर कार बंगले के सामने बरसाती में खड़ी है। काली चमचमाती हुई स्टीमर इंजन जैसे कोयल घोंसले में कि कब उड़ जाए। सेन साहब के जो है ना जो बंगला है उसके अहाते में एक बरसाती में कार को खड़ा किया गया है, ताकि बरसात में कार जो है ना खराब ना हो जाए, कार का रंग धुल ना जाए, इसलिए बरसाती में खड़ा किया गया है। कार बिल्कुल काली है और बहुत ही सुंदर है, जैसे कि मानो कि कोई कोयल घोंसले में रहती है और बिल्कुल काली होती है, वैसे ही कार है। कार का रंग इतना जो है ना, कार के रंग में इतना चमक है कि आप अपना मुंह उसमें देख सकते हैं। कार का दाम कितना है बच्चों? कार का जो कीमत है 7,500 रुपये है। कितने रुपए है बच्चों? 7,500 रुपया उस कार का दाम है। ठीक है बच्चों, बिल्कुल नई मॉडल की कार है, बिल्कुल नई मॉडल का कार है। ठीक है बच्चों, नई मॉडल की कार है। चलिए, अगर कार पर थोड़ा भी कुछ गंदगी पड़ जाए या धब्बा आ जाए तो समझिए सोफर की सामत ही समझिए। सोफर मीन्स जो कार का देख रेख करने वाला है, कार को जो चलाने वाला है, वो सोफर है बच्चों। ठीक है, चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। मेम साहब का सख्त ताकीद है कि खोखा खोखी गाड़ी के पास फटक न पाए। यहाँ पर खोखा लड़का को कहा गया बच्चों, और खोखी लड़की को कहा गया है। मेम साहब कहती है कि ध्यान रहे कि खोखा खोखी जो है लड़का लड़की कोई गाड़ी के पास नहीं जाए, गाड़ी को कोई नुकसान ना हो। लड़कियां क्या है? पांचों बड़ी सुशील है। सेन साहब के पास 5 लड़कियां हैं। कौन कौन लड़कियां हैं बच्चों? जो है ना सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। चलिए बच्चों, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया हो तो आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट लगा लेंगे। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट लगा लेंगे अगर आप स्क्रीनशॉट नहीं लिए होंगे तो। मैंने पूरे जो है ना लेखक का टोटल निचोड़ जो होता है वो निचोड़ मैंने लिख कर रख दिया है। इससे ही क्वेश्चन आएंगे, इससे बाहर नहीं आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अब जो है टोटल पढ़ाने के बाद आपका इस चैप्टर का, इससे रिलेटेड जितना वीडियो आपको बनाया गया है सबका आंसर क्वेश्चन भी हम PDF में डाल देंगे। ठीक है बच्चों, वहाँ से आप लिख सकते हैं। चलिए, तो क्या होता है, आपने स्क्रीनशॉट इसको लगा लिया होगा, तो आगे बढ़ते हैं। सेन साहब को 5 लड़कियां हैं, सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। 5 सेन साहब को अपनी लड़कियों पर गर्व है, क्योंकि लड़कियों को इस तरह तालीम दिया गया है कि क्या नहीं करना है, क्या नहीं करना है इस पर ज़्यादा जोर दिया गया है, क्या क्या करना है इस पर कम जोर दिया गया है। सेन साहब उतना धनी मनी है, फिर भी अपने परिवार में क्या करते हैं, लड़का लड़की के बीच में जो है ना भेदभाव करते हैं। उनका विचार थोड़ा सा लिंग आधारित भेदभाव है। ठीक है बच्चों, लड़कियां को किसी लड़कियां जो है ना लड़कियां द्वारा कोई भी सामान का जो है नुकसान नहीं होता है। इसलिए सेन साहब की जो लड़कियां हैं काफ़ी सुशील, काफ़ी अच्छी है, काफ़ी सब है। जैसे आसपास का जो समाज है, समाज के लोग भी लड़कियों से सीख लेना चाहते हैं, और अपने बच्चों की तुलना उन सेन लड़कियों से कराते हैं कि देखो एक सेन लड़कियां हैं, कितना सुंदर, कितना सुशील और कितना सभ्य है, और एक तुम हो।
ठीक है ना। सेन लड़कियां बहुत सुंदर और बहुत सुशील थी। बुढ़ापे के समय जब सेन साहब जब को कोई उम्मीद नहीं थी कि अब को हम कोई संतान होगा, उस समय जो है ना एक बच्चा का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है कासू। कासू जो था, अब इसको हम इरेज कर दे रहे हैं बच्चों, मिटा दे रहे हैं। चलिए, क्योंकि चैप्टर से रिलेटेड कुछ कुछ पॉइंट लिखना पड़ेगा, उसको हम लिखते चलेंगे और समझते चलेंगे। ठीक है बच्चों। चलिए, कार का दाम कितना था? 7,500। ठीक बच्चों। चलिए, बिल्कुल नई मॉडल की कार थी। सेन साहब के पास कितनी लड़कियां थी? 5 लड़कियां थी। कौन कौन? सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। चलिए बच्चों, कहानी यहाँ तक शुरू हुआ। अब जो है ना, आपको बता रहे थे बच्चों कि किसी प्रकार का नुकसान नहीं था। ना उम्मीद बुढ़ापे का आँख का तारा कौन था? ना उम्मीद बुढ़ापे के आँख का तारा कौन था बच्चों? ना उम्मीद बुढ़ापे के आँख का तारा, के आँख का तारा कौन था? कासू था। कासू को क्या कहा गया है बच्चों? कासू का ही नाम खोखा है। कासू को ही खोखा कहा गया है। खोखा, खोखा क्या है बच्चों? खोखा का नाम ही कासू है। ठीक है। खोखा क्या है? बंगाली शब्द है। बंगाली शब्द है। बंगाली शब्द है ये। खोखा मीन्स क्या होता है? लड़का होता है। खोखा मीन्स क्या होता है बच्चों? लड़का होता है। चलिए, खोखा का जन्म हो जाता है। इधर सेन साहब को बहुत सारा उम्मीद है कि खोखा को मैं पढ़ा लिखा कर एक इंजीनियर बनाऊंगा। ठीक है। आजकल के जो समाज के लोग होते हैं जो अपने बच्चों को पढ़ा लिखा कर न जाने क्या क्या बनाते हैं, लेकिन मैं अपने खोखा को या आजकल फिजूल की पढ़ाई में नहीं उलझा के रखूँगा। मैं अपने तरह बिजनेसमैन बनाऊँगा या तो इंजीनियर बनाऊँगा। चलिए, सेन साहब के बहुत सारे सिद्धांत थे। सिद्धांत को सेन साहब के जो सिद्धांत थे लड़कियों के लिए वो और घर के परिवार के लिए एक नियम सेन साहब ने बनाया था कि लड़कियों के लिए अलग नियम था, लड़कों के लिए अलग नियम था। सेन साहब के सिद्धांतों को खोखा ने बदल दिया था। ठीक है ना। क्योंकि कासू जो था यानी खोखा जो था कुछ भी कर देता था, जैसे कि कार को खाक नुकसान पहुंचाता था, गमले को तोड़ देता था, फूल वगैरह इधर उधर कर देता था, फूलों को तोड़ता था, गमलों को फोड़ देता था। खास नुकसान जो होता था वह खोखा के द्वारा ही घर के वस्तुओं को होता था। फिर भी सेन दंपति उसे देखकर नज़रअंदाज कर देते थे, कुछ बोलते नहीं थे। ठीक है। वहीं अगर लड़कियां करती तो उन्हें डांट खानी पड़ती थी। अब क्या होता है बच्चों, जो है ना डाइनिंग रूम में बहुत सारे सेन साहब के अतिथि लोग बैठे हुए हैं और उनके रिश्तेदार सब भी हैं। ठीक है। सब कोई गपशप हो रहा है और मुद्दा नहीं होने के कारण किस विषय पर चर्चा हो तो एक मुद्दा रखा जाता है कि किसका लड़का क्या बनेगा, इस पर सब कोई चर्चा करता है। जो है सेन साहब के एक रिश्तेदार थे जो अखबार निवीस थे। ठीक है। अखबार निवीस थे और वे जो है ना बातचीत करते हैं। ठीक है। बातचीत हो रहा है कि किसका लड़का क्या बनेगा और सेन साहब के एक रिश्तेदार में जो है ना एक रिश्तेदार के साथ अखबार नवीस थे। अखबार नवीस के साथ एक लड़का आया हुआ था जो छोटा सा लड़का था। वो देखने बहुत समझदार मालूम पड़ता था। ठीक है। सारे लोग उस लड़के की बड़ाई कर रहे थे, तभी सेन साहब आते हैं और उस जो है ना अपने लड़का का बड़ाई करने लगते हैं कि मेरा लड़का बहुत अच्छा है, बहुत समझदार है, जो कासू है। मैं अपने कासू को बहुत इंजीनियर बनाना चाहता हूँ और उसके लिए मैंने अभी से ही क्या एक बढ़ई मिस्त्री को अपने घर पर बुलाता हूँ। हाँ, सही बात है। कासू को शुरू से ही इंजीनियर बनाने के लिए सेन साहब ने क्या किया था, घर पर एक बढ़ई मिस्त्री को बुलाते थे। सेन साहब नियुक्त कर दिए थे। बढ़ई मिस्त्री आता था और कासू के साथ 2-4 घंटे बैठकर कुछ ठोक पीट किया करता था। कासू सेन साहब का कहना था कि कासू जो है अभी से जो है ना औजारों को जान जाएगा, उसकी उंगलियां औजारों के प्रति वाकिफ़ हो जाएगी, अवगत हो जाएगी, जिससे क्या होगा उसको बहुत आगे चलकर सहूलियत होगा। कासू को जो है ना पूर्ण रूप से आज़ादी मिला हुआ था। कासू कुछ भी कर सकता था, किसी प्रकार का उस पर पाबंदी नहीं था। ठीक है। और जबकि लड़कियों पर बहुत सारा पाबंदियाँ थी, वो हँस नहीं सकती थी कसकर, जो है ना बिना पूछे कोई काम नहीं कर सकती थी, जबकि कासू कुछ भी कर सकता था। उस पर उनके पिताजी को जो है ना किसी प्रकार का आपत्ति नहीं था। तभी जो है ना सारे मित्र और सेन साहब बैठकर गपशप कर ही रहे होते हैं, तभी किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है। सारे लोग दौड़ कर वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं उनका जो ड्राइवर है एक छोटा सा लड़का, 4-5 साल का लड़का, जिससे बार बार उलझ रहा है।
उस मदन का जो उम्र था बच्चों कितना था, मदन कितने साल का था, तो मदन जो था गिरधर का जो बेटा था 5 से 6 साल का था, 5-6 साल का था। कितना साल का था बच्चों, 5 से 6 साल का था। कौन, मदन। ठीक है, मदन था जो बहुत ही निर्दय निर्भीक लड़का था, वो किसी से डरता नहीं था, अगर गलती नहीं हो तो किसी से नहीं डरता था, किसी से भी लड़ जाता था। तो क्या हुआ था, बात ये था कि ड्राइवर जो था अपने आप को शो कर रहा था, बड़ा समझ रहा था कि सेन साहब हमको बहुत अच्छा मानेंगे, सेन साहब के नज़रों में बड़ा बनना चाहता था। हुआ क्या था कि मदन जो है सेन साहब के घर पर आया, और जैसे ही आया तो ड्राइवर ने उसको धक्का दे दिया। धक्का देने के कारण जो है ना उसका घुटना कार के पास वो गुजर रहा था, धक्का देने के कारण उसका घुटना जो है फूट गया, खून आने लगी, इसलिए मदन जो है सोफर से उलझ पड़ा था। मदन के उलझने की आवाज़ को सुनकर, बोलने की आवाज़ को सुनकर सेन दंपति बोल रहे हैं, हाँ सेन दंपति भी तो आए ही, सेन साहब आ गए। उसके बाद मदन की माँ भी आ गई, और मदन की माँ आई। सेन साहब जो है ना मदन के माँ को, वह लड़का बार बार सोफर से उलझ रहा था, ठीक है, उसकी माँ आई तो क्या मदन को अब खींची और उसको समझाने लगी, फिर भी सोफर जो है मान नहीं रहा था। मदन अपने सफाई में बोला कि मैंने तो कुछ नहीं किया है, लेकिन सोफर जो है सेन साहब को समझाया कि देखिए ना साहब, ये मदन जो है गाड़ी को छू रहा था, छूने से गाड़ी गंदा हो जाती, इसलिए मैंने उसको डांट दिया, तो ये मुझ पर झपट पड़ा। ठीक है, चलिए अब क्या होता है, वहाँ पर सेन साहब वो दोनों सेन साहब गिरधर लाल की जो पत्नी थी, गिरधर की जो पत्नी थी उसको समझाते हुए डांटते हुए कहते हैं कि इसको ले जाइए, ठीक है, नहीं तो ये बहुत उदंड लड़का है, अगर इस पर कड़ाई रखा जाए तब कुछ सुधार हो सकता है, आंधा से नज़र रखिए कि ये कुछ नहीं करे। तभी क्या होता है, उसके बाद सेन साहब अपने घर पे आते हैं, और उसके बाद गिरधर को, और एक और था बेड़ा, गिरधर और बेड़ा दोनों उनकी रानी था। बेड़ा और गिरधर, गिरधर क्या था, सेन साहब के यहाँ किरानी का काम करता था। दोनों को सेन साहब बुलाते हैं, और गिरधर को बुला करके सेन साहब उसे डांटते हैं। गिरधर ऐसे खड़ा हो जाता है जैसे कि कोई उसने बहुत बड़ा जुर्म किया है, अपने सर को झुकाकर सेन साहब के आगे खड़ा हम रहता है। सेन साहब उसे बोलते हैं कि देखो गिरधर, अगर तुम अपने बेटे पर जो है ना नज़र नहीं रखे, कड़ाई नहीं रखे, तो आगे चलकर वह तुम लोग के हाथ से निकल जाएगा, आगे चलकर वह गुंडा चोर डाकू भी बन सकता है। ठीक है, गिरधर अपने घर पे जाता है, और जैसे ही घर पे जाता है और मदन की बहुत पिटाई करता है। शाम के वक्त मदन की पिटाई करता है, मदन के रोने की आवाज़ उसके कमरे तक जा रही है। सेन साहब और सेन दंपति दोनों सोए हुए हैं। सेन दंपति सोए हुए हैं, और रोने की आवाज़ सुनकर सेन दंपति का जो है ना क्या होता है, नींद उचट जाता है, खुल जाती है, और जो है ना तब सेन साहब कहते हैं कि गिरधर अच्छा आदमी है, देखिए गिरधर जो अपने बेटे की पिटाई जो है ना मदन की पिटाई कर रहा है, गिरधर अच्छा आदमी है, लेकिन उसकी पत्नी ने ही उसके बेटे को बिगाड़ दिया है। ठीक है ना, चलिए मज़ा आ रहा है बच्चों। तो अब क्या होता है कहानी, गिरधर तो उसका गिरधर जो है अपने बेटे की पिटाई करता है, उसे बहुत समझाता है। उसके बाद क्या होता है, सेन की जो पत्नी है वो कहती है कि कैसे कौवे की तरह है ये, जो है ना कैसे कौवे की तरह रो रहा है, उसका रोना अच्छा नहीं, पसंद नहीं आ रहा है। ठीक है ना, कमबख्त कह रही है पत्नी कि कमबख्त, अगर कैसे जो है ना मेरी तबीयत हो रही है कि कमबख्त का खाल उधेड़ दूँ। ठीक है ना, और कौन कहा था ऐसे लड़के आगे चले गुंडा चोर डाकू बनते हैं, सेन साहब ने कहा था। ठीक है, चलिए और सेन दंपति ने कहा मेरी तबीयत हुई थी कि क्या कमबख्त की खाल उधेड़ दूँ, ऐसे ही कड़ाई रखा जाए, गिरधर अगर कड़ाई रखे तो शायद ये ठीक हो जाए। अब क्या होता है, उसने सेन दंपति ने कहा कि मेरी नींद उचट गई है, कैसे कमबख्त कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, और ये सेन की बराबरी करने चला था। ठीक है ना, अब क्या होता है,
एक दिन की बात है, दूसरे दिन बेढब मामला हो जाता है। शाम के समय कासू जो है घूमते घूमते बंगले से कुछ दूर जो है ना गली में, जहाँ पर बहुत सारे मदन के दोस्त लोग खेल रहे थे, लट्टू नचा रहे थे, वहाँ पर जो है ना खोखा चला जाता है। लेखक कहता है कि हंस कौवे की जमात में शामिल होने के लिए ललक गया। हंस का इसको कहा गया है बच्चों, यहाँ पर हंस कहा गया है, हंस कहा गया है कासू को। किसको कहा गया है? यहाँ पर हंस कहा गया है कासू को, और कौआ कहा गया है मदन को। मदन को क्या कहा गया है? मदन को कौआ कहा गया है। उपमा दिया गया है, हंस से उपमा कासू को किया गया है और कौआ से उपमा मदन को किया गया है। ठीक है ना। चलिए, अब क्या होता है, वहाँ पर चला जाता है। मदन तो पहले से खिसियाया हुआ रहता है कि उसके साथ जो गलत व्यवहार होता है उसके पिताजी द्वारा, ठीक है ना, कि गलती नहीं होने के बावजूद ही शोफर को न डांटकर, ड्राइवर को न डांटकर सेन दंपति को गिरधर को डांटा, गिरधर की पत्नी को यानी उसकी माँ को डांटा जाता है और मदन को डांटा जाता है। अब यहाँ पर कासू जाता है, कासू जब जाता है तो वहाँ पर रोप से लट्टू मांगता है, कहता है कि हमको भी लट्टू दो, हम भी जो है ना लट्टू नचाएंगे। दूसरे लड़के को तो कोई दिक्कत नहीं था, दूसरा लड़का दे सकता था, लेकिन यहाँ पर क्या मदन को दिक्कत था, मदन को पहले से खींच था। अब क्या होता है कि मदन कहता है कि जाओ तुम अपने बाप के पास जो है ना, बाप से लट्टू मांगो और उससे ही लट्टू तुम खेलो, ठीक है ना, हम लोग के यहाँ से मत लो। उन्होंने कहा कि अबे जा 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 अपने मोटर पर जाकर बैठ। कैश, अब क्या होता है, कासू तैश में आ जाता है, क्रोश में आ जाता है और उसने मदन पर, जिस तरह अपने बहनों पर हाथ चलाता था, उसका आदत था हाथ चलाने का, वह वहाँ पर क्या कर देता है, मदन पर हाथ चला देता है। मदन भी कम नहीं रहने वाला था, मदन भी एक गुस्सा रसीद कर देता है, दोनों में जो ना झगड़ा होने लगता है। ठीक है, मदन दोनों के बीच द्वंद्वात्मक युद्ध होने लगता है। द्वंद्वात्मक मतलब दोनों तरफ से युद्ध होने लगता है, आसपास के लड़के हट जाते हैं, दोनों लड़ाई का आनंद लेने लगते हैं। ठीक है, तब कोई जो है ना, वहाँ कुछ देर के बाद वहाँ से झोपड़ी वाले और महल वाले के बीच में ये लड़ाई हो रही है। यहाँ पर अक्सर आप जानते हैं कि झोपड़ी और महल वाले की लड़ाई में अक्सर जीत किसकी होती है? महल वाले की होती है, क्योंकि उसके पास पैसा होता है, सोर्स होता है, हर चीज़ होता है। और गरीब वाले के पास क्या होता है? गरीब के पास कुछ नहीं होता है, यहाँ तक कि सब कुछ खरीद लिया जाता है। हाँ, ये बात ज़रूरी है कि न्याय जो होता है ना, न्याय हमेशा होकर रहता है। अब क्या होता है, मदन खूब पीटता है मदन जो है कासू का खूब पिटाई करता है और इतना पिटाई करता है कि उसके दोनों दांत टूट देता है। अब मदन डर रहा है कि अब तो हमारा घर पर जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी, ठीक है ना, क्योंकि घर पर जो है पिताजी हमेशा उसे पीटते थे, कोई बदमाशी करने पर या कोई काम नहीं करने पर पिटाई खाता था। मदन डर रहा था कि अब घर पर जाने पर मेरी बहुत पिटाई होगी। ठीक है, अब वह शाम के वक्त, ठीक है ना, शाम के वक्त जो है वो सोचता है कि शाम के वक्त घर जाया जाएगा। अब इधर 8-9 बज रहा था, मारा मारा मदन इधर उधर घूम रहा था, उसको भूख लगी थी, दरवाजे पर धीरे धीरे घुसा और जैसे मार खाना मामूली बात थी, डर था यही आज मेरे और उन दिनों बुरी होगी, या सोच रहा था कि आज जो है और दिन से ज़्यादा मार खाना पड़ेगा। उसने सोचा इसके अलावा दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। रसोई घर में उसने घुसा, माँ नहीं थी, बगल में सोने वाले कमरे में कुछ बातचीत की आवाज़ आ रही थी। उसने इंतमान के साथ भरपेट भोजन खाया, फिर दरवाजे के पास जाकर अंदर से बातचीत सुनने की कोशिश करने लगा। उसे ताज्जुब हुआ कि उसके बाबूजी गरज तरज नहीं रहे थे। उसकी अम्मा से कोई बात पूछी, अम्मा ने बात पूछी तो उन्हें ठीक से सुना नहीं और उसके बाबूजी ने झल्ला कर कहा, अरे भाई बतलाया होता तो। साहब ने सिर्फ यही कहा कि कल से तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है, कल से मकान छोड़ देना और तनख्वाह ऑफिस से ले लेना। मदन को काम की कोई बात नहीं चल रही थी, उसकी सज़ा की तजवीज़ होती रहती तो सुनने की कोशिश भी करता। वह दबे पाँव से बरामदे में चरपाई की ओर सोने के लिए चला। जैसे ही उसका सोने के लिए चला, उसका पैर जो है लोटे में जा लगा और लोटे की टन टन की आवाज़ सुनकर गिरधर बाहर निकला। मदन की अम्मा उसके साथ थी। मदन चौंक गया कि घूमा और मार खाने के लिए तैयार हो गया। छाती को अपने हाथों से बांध कर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिताजी के द्वारा मार खाता था और उसे खूब पिटाई खाता था, लेकिन पिटाई खाता था पूरे बहादुरी के साथ। गिरधर क्या करता है, गिरधर जो है ना, उसे अपने बेटे को पिटाई नहीं करता है बल्कि अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, ठीक है ना, वाह बेटे वाह, तूने तो एक मैं हूँ, ठीक है, और एक तुम हो जिसने तो खोखा के दोनों दांत तोड़ डाले। अब जो है कासू जो है इस बदलाव को देखकर मदन जो है इस बदलाव को देखकर हक्का बक्का रह जाता है। इस प्रकार क्या होता है, कहानी आपका
ख़त्म हो जाता है। उसने कहा शाबाश बेटे, एक तेरा बाप है और तूने तो खोखा के दोनों दांत तोड़ डाले। ठीक है ना, इस प्रकार ये कहानी अंत हो जाता है बच्चों। चलिए बच्चों, आपने अगर कहानी को पूरे वॉच किया है, वीडियो को देखा है, ठीक है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। ठीक है, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं बच्चों तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें अपने दोस्तों से। ठीक है, धन्यवाद बच्चों। एक बात बच्चों कि इससे संबंधित जितना भी आंसर क्वेश्चन है वो सभी आपको करवा दिया जाएगा। ठीक है ना बच्चों, धन्यवाद।